अक्टूबर खत्म हुआ, दिवाली निकल गई, लेकिन ऑटो कंपनियों के लिए कुछ खास नहीं रहा ये फेस्टिव सीजन। त्योहारों को देखते हुए कंपनियों ने बड़े बड़े डिस्काउंट्स भी दिए, फिर भी सब तरफ सन्नाटा है। आंकड़े देखेंगे तो पता चलेगा कितनी मुश्किल में है ऑटो कंपनियां। कारों की बिक्री ठप पड़ी है। फेस्टिव सीजन पर कंपनियों को अच्छी सेल की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इस फेस्टिव सीजन कारों की सेल ना के बराबर रही। धनतेरस और दिवाली पर कंपनियों को बिक्री बढ़ने की उम्मीद थी। कंपनियों ने अपने स्टॉक को खत्म करने के लिए बम्पर डिस्काउंट ऑफर्स भी निकाले, लेकिन हाल ये रहा कि कंपनियों के पास कार का स्टॉक भरा पड़ा है और खरीदार नहीं मिल रहे। मारुति सुजुकी, होंडा, JSW, MG, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स से लेकर ऑडी, मर्सिडीज बेंज और BMW जैसी लग्जरी कार कंपनियां भी कुछ इसी हाल से गुजर रही हैं। और अब आ गए हैं सबसे जरूरी आंकड़े, ऑटो सेल्स के आंकड़े। ऑटो कंपनियों ने 1 नवंबर को अपनी अक्टूबर बिक्री के आंकड़े जारी किए। एक बार रिव्यू करते हैं सितंबर की बिक्री को, फिर आते हैं हालिया आंकड़ों पर। पिछले महीने ज्यादातर कार निर्माताओं ने नेगेटिव ग्रोथ रिपोर्ट की, लेकिन कुछ कंपनियों जैसे टोयोटा, महिंद्रा और किया ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की, यानी कि उनकी ग्रोथ पॉजिटिव रही है। 2 पहिया वाहनों की बिक्री में हीरो ने बढ़त दिखाई, होंडा उसके बाद आई, बजाज ने भी मजबूत तेजी दिखाई, साथ ही टीवीएस ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। अब आपको बताते हैं भारत की टॉप ऑटो कंपनियों का अक्टूबर में आखिर क्या हाल है। शुरुआत मारुति सुजुकी से करते हैं। घरेलू सेल्स में इस कंपनी की गिरावट आई है। घरेलू पीवी सेल्स 5% घटकर 1,60,000 यूनिट्स पर पहुंच गई हैं। कुल सेल्स 4% बढ़कर 2,10,000 यूनिट्स रही हैं। एक्सपोर्ट्स 51% बढ़ गए हैं और 33,168 यूनिट रहे हैं। टाटा मोटर्स अक्टूबर में फ्लैट सेल्स दिखा रहा है। कुल घरेलू सेल्स इसकी 80,839 यूनिट्स पर रही हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। कुल ईवी सेल्स 2% घटकर 5,355 यूनिट्स रही हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। कुल पीवी सेल्स 48,423 यूनिट्स पर फ्लैट रही साल दर साल के आधार पर, और कुल सीवी सेल्स 34,259 यूनिट्स पर रही हैं साल दर साल के आधार पर। यह भी फ्लैट रिकॉर्ड रही। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करते हैं। अक्टूबर में रिकॉर्ड एसयूवी सेल्स की हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। अक्टूबर 2024 में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अब तक की सबसे ज्यादा मंथली एसयूवी सेल्स दर्ज की है। कंपनी की बिक्री सालाना 25% बढ़ गई है, 54,504 यूनिट्स पर पहुंच गई, जो 1 साल पहले की अवधि अगर देखी जाए तो उसमें 43,708 यूनिट रही थी। एक्सपोर्ट्स को शामिल करने के बाद यह आंकड़ा 55,571 हो जाता है। कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो इसकी सेल्स सालाना आधार पर 5% बढ़कर 9,826 यूनिट्स पर आ गई है, जो पिछले साल महज 9,402 यूनिट रही थी। MG मोटर्स की इंडियन विंग की बिक्री में इससे पहले के महीने में गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन इस महीने कंपनी ने पॉजिटिव बिक्री दर्ज की है। कंपनी ने 7,045 यूनिट्स की बिक्री की है, जो साल दर साल 31% की बढ़ोतरी दिखा रही है। त्योहारों का मौसम बिक्री के लिए प्रॉफिटेबल साबित हुआ और धनतेरस पर कंपनी ने दिल्ली में एक ही दिन में 100 से ज्यादा ईवीज की डिलीवरी की, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिलीवरी की। बात अब थोड़ी 2 व्हीलर्स की भी कर लेते हैं। आइशर मोटर्स से शुरुआत करेंगे। सेल्स में इसकी बढ़ोतरी नजर आई है। कुल घरेलू बिक्री 26% बढ़कर 1,02,000 यूनिट्स पर पहुंच गई साल दर साल के आधार पर। कुल निर्यात 150% बढ़ गया, 8,688 यूनिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आइशर मोटर्स का कुल एक्सपोर्ट रहा है। कुल वीई कमर्शियल व्हीकल्स सेल्स 5% घटकर 7,112 यूनिट्स रही हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। रॉयल एनफील्ड ने अक्टूबर 2024 में 1 महीने में 1 लाख बिक्री का मील का पत्थर पार कर लिया है। चेन्नई स्थित मोटरसाइकिल निर्माता ने पिछले महीने 1,10,574 यूनिट्स बेची हैं, जो साल दर साल 31% की तेजी दिखा रहा है। ये तो था आइशर मोटर्स का हाल। अब ओला इलेक्ट्रिक पर आते हैं। ओला इलेक्ट्रिक की बिक्री अक्टूबर 2024 में 74% बढ़ गई है। कंपनी ने 50,000 से ज्यादा यूनिट्स बेची हैं और 41,605 यूनिट्स की रजिस्ट्रेशन कर ली है। गौरतलब है कि ओला इन दिनों अपने सर्विस क्वालिटी को लेकर के काफी विवादों में भी रही थी। ओला इलेक्ट्रिक का बाजार में 30% का हिस्सा बना हुआ है। ये ईवी निर्माता अपने मजबूत प्रदर्शन से बाजार में अपनी जगह और मजबूती दोनों ही कायम रखे है। टीवीएस मोटर्स का हाल भी जान लेते हैं। इसकी कुल बिक्री 4,89,000 यूनिट रही है, जो कि अनुमान 4 लाख
83 लाख यूनिट से मामूली बढ़त दिखा रही है। तो ये था टू व्हीलर्स का हाल। हालांकि अभी बजाज ऑटो की बिक्री के आंकड़े जारी नहीं हुए हैं जब तक हमने ये रिपोर्ट बनाई उस समय तक, लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि टू व्हीलर्स की बिक्री इस महीने बेहतर रही है फोर व्हीलर्स के मुकाबले में। आपका क्या कुछ कहना है ऑटो सेक्टर की इस खबर को लेकर के? आपका जो भी कॉमेंट हो हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहें बिस्ता। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।